नमस्कार साथी, अगर आपने इस संधि की क्लास पर क्लिक किया है तो हमको पूरी उम्मीद है कि आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित रखने वाले स्टूडेंट हैं और अपने सपनों को पूरा करने वाले स्टूडेंट हैं, मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं। क्योंकि साथी इस बिजी लाइफ में, इस सोशल मीडिया की बिजी लाइफ में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, उनसे लोगों को फुर्सत ही नहीं है। अगर आपने संधि की क्लास पर टॉपिक पर क्लिक किया है तो आपने अपने सपनों को पूरा करने का ठाना है। और अगर आप इस वीडियो पर ऐसे ही चले आए हैं, आपको इस वीडियो से आपका इस वीडियो से कोई संबंध नहीं है, तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं, अभी छोड़ सकते हैं। आपके लिए फिर ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जिनके सपनों को पूरा करने की उन्होंने सोचा है, क्योंकि उनको लगता है कि हम पढ़ेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे, और ये सच है। पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे तो एक दिन आप अपने सपनों को अवश्य पूरा करेंगे। देखिए साथियों, ऐसी ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि अगर आपके पास इस समय यूट्यूब है, पढ़ने लिखने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन जो पहले जो टाइम था बहुत अलग था। वहाँ कोई भी पढ़ाई लिखाई के लिए ऐसा कोई साधन नहीं था कि घर बैठ के आपके सामने टीचर आपको पढ़ा रहा हो और आप पढ़ रहे हों। देखिए, आप कोई भी सरकारी दफ्तर में जाइए, वहाँ कर्मचारी अधिकारियों को देखिए, वो कितनी परिस्थितियों से पढ़ के आए थे, उन्होंने भी पढ़ाई की थी। उनके सामने ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि इस तरह से पढ़कर चले आएँ। देखिए, बहुत ही कठिन परिस्थिति में उन्होंने पढ़ाई की थी और वो फिर भी सक्सेस हुए। आपके लिए तो बहुत आजकल सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं का आप लाभ उठाइए और पढ़ते रहिए। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है संधि। तो देखिए, संधि को हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दो ध्वनियाँ या वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। तो हमने आपको बताया पहली क्लास में जो वर्णमाला में कि ध्वनि क्या होती है और वर्ण क्या होते हैं। ध्वनि और वर्ण एक ही चीज़ होती है। अगर हम उसको बोलें तो वो ध्वनि कहलाई जाएगी, अगर उसको लिखें तो वर्ण कहलाई जाएगी। ठीक है, इनके परस्पर मेल को क्या कहते हैं हम? संधि। अर्थात जब दो शब्द मिलते हैं, ठीक है, यहाँ शब्दों का मेल होता है संधि में। दो शब्द मिलते हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, ठीक है, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि का अर्थ ही क्या होता है? जोड़। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़। यहाँ देखिए, जैसे राम और प्लस अवतार बराबर यहाँ क्या हो गया? रामावतार। तो इसके ये जो राम में ये म है और इसमें जो अ है, इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन हुआ वही हमारा क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। यहाँ देखिए, संधि का अर्थ मेल जोल है। तो संधि का अर्थ ही क्या है? मेल जोल है। अगर आपसे पूछे कि संधि शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है। तो किस प्रकार से संधि है? देखिए, सम प्लस धी के मिलने से बनती है संधि। ठीक है, तो ये इसमें संधि शब्द में व्यंजन संधि है। अब आइए हम संधि के प्रकार आपको पढ़ाते हैं। देखिए, संधि को आपको इस तरह से दिमाग में बिठा देंगे कि आपको फिर कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और हर चीज़ को आप बारीकी से और डिटेल में पढ़ा करो। ऐसे नहीं कि आपने इस क्लास को अब देख लिया, उसके बाद छोड़ दिया। अगर आप ध्यान से और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे तो समझिए आपको किसी भी ट्रिक की और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, क्लासों की भी आप नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब संधि के हम प्रकार पढ़ते हैं। तो देखिए, संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी भाषा में संधि के 3 प्रकार होते हैं। तो देखिए कौन से प्रकार होते हैं? ये रहे तीनों संधि के प्रकार। तो संधि के 3 प्रकार, एक तो होता है स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। अगर जहाँ स्वरों का मेल हो तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं, जहाँ व्यंजनों का मेल हो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं, और जहाँ विसर्ग का मेल हो वहाँ हम विसर्ग संधि कहते हैं। आइए आज हम अपने इस स्वर संधि के टॉपिक को करते हैं। देखिए, इस संधि के इस टॉपिक में 2-3 वीडियो बन सकती हैं, क्योंकि ये संधि वाला टॉपिक काफ़ी लंबा है, इसलिए हम इसको 2-3 वीडियो में डिवाइड करके इसको बनाएंगे। तो चलिए आज हम स्वर संधि को देखते हैं। तो चलिए, स्वर संधि में आप डिटेल में पढ़ेंगे बारीकी से। देखिए, स्वर संधि होता क्या है? स्वर संधि जब स्वरों के साथ स्वर का मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर के साथ ही स्वर का मेल होता है। स्वर आपको बताए थे वर्णमाला की क्लास में। यहाँ देखिए एग्जाम्पल से, मुर प्लस अरे बराबर मुरारे। यहाँ देखिए, इसमें जो र है, आप कह रहे होंगे यहाँ तो ये है व्यंजन, लेकिन ये र क्या है? एक व्यंजन है, लेकिन ये जो र बना है, र प्लस ये जो अ से इस प्रकार से बना है, तो इसमें जो ये है अ,
और इसमें पहले से एक अ है, तो इनके मेल से बना है ये मुरारे। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है स्वर संधि। अब आइए समझते हैं स्वर संधियों को, और ये कितने प्रकार के होती हैं स्वर संधि अपने आप में। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। आपको ये ध्यान रखना है कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, ये 5 संधि होती है हमारी। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि, अयादि संधि। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि में क्या क्या होता है और किस संधि को हम दीर्घ संधि कहते हैं, और गुण संधि क्या है, गुण संधि में कौन से गुण होते हैं। वृद्धि संधि, देखिए वृद्धि संधि और दीर्घ संधि में आप कंफ्यूज होते हैं, आज के बाद कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप हमारे साथ पढ़िए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए अब दीर्घ संधि को समझाते हैं। तो देखिए दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि में क्या है, देखिए यहाँ लिख देते हैं हम आपको पहले कि जो स्वर होता है अ और ये अ, इनके मिलने से बड़ा बनेगा, यानी दीर्घ बनेगा। ठीक है, या और इन दोनों में अगर बड़ा भी लगा दिया कहीं पर भी, इधर उधर छोटा बड़ा दोनों मिला के लगा दिए, फिर भी क्या है, बड़ा ही बनेगा। यानी दीर्घ का मतलब ही है दोनों एक जैसे स्वर लीजिए, यानी एक ही जाति के, या से छोटा आ बड़ा कोई भी लीजिए, इनमें से बड़ा ही बनाएगा। बड़ा आ बड़ा लेंगे तो भी बड़ा बनाएगा, और छोटे छोटे लेंगे दोनों तो भी बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब ही क्या है, दीर्घ संधि। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल अ से बनता है। देखिए यहाँ पर समझिए, अ या आ के साथ अ या आ आए तो बड़ा आ बनता है। ठीक है, और यहाँ देखिए ए ई के साथ ए ई आए तो बड़ी ई बनती है। यानी इन छोटी ई और बड़ी ई के साथ कोई सी भी छोटी ई या बड़ी ई आए तो फिर भी हमारा क्या, बड़ी ई ही बनेगी। यहाँ देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो भी बड़ा ही बनेगा। दीर्घ संधि का मतलब ही ये होता है कि बड़ा, दोनों एक जैसे स्वर हैं, अगर उनको हम मिलाएंगे तो बड़ा बनाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, एक ही तरह के स्वर मिलेंगे और कोई दूसरा स्वर नहीं मिल सकता। अगर अ को मिलाएंगे तो बड़े आ के साथ ही मिला सकते हैं या छोटे आ के साथ, और ई को मिलाएंगे तो छोटी ई या बड़ी ई के साथ मिला सकते हैं, ऊ को मिलाएंगे तो छोटे या बड़े के साथ मिला सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, और भी अच्छे समझ में आएगा आपके में। और देखिए एग्जाम्पल को आपको अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट एग्जाम्पल ही पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पलों को पढ़ेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएंगे, एक तरह से बिल्कुल रट जाएंगे। फिर आपको संधि की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये कौन सी संधि है डायरेक्ट आप पहचान लोगे अगर आप पूरे एग्जाम्पल को पढ़ लेंगे तो देखिए यहाँ पर समझते हैं हम। यहाँ हम संधि कर रहे हैं, संधि तो छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ बनाएंगे इन सभी एग्जाम्पल में। ठीक है, छोटा आ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा वाला आ। तो समझते हैं यहाँ से, जैसे परम प्लस अर्थ बराबर यहाँ पर हो जाएगा परमार्थ। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ छोटा आ और छोटा बड़ा आ कहाँ मिल, छोटा दोनों मिल रहे हैं। देखिए यहाँ इसमें जो म है, इस म को इस प्रकार से लिखेंगे, म प्लस अ। तो इसमें देखिए ये क्या है, अ आया, और इसमें अ ये वाला अ पहले से ही है, तो इनका जोड़ होता है तब हमारा क्या बनता है, बड़ा आ। ठीक है, इसी प्रकार से ये सभी हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। देखिए अब यहाँ से और समझते हैं। राम प्लस अनुज बराबर रामानुज, यहाँ पर देखिए बड़ा आ बन गया, और स प्लस अवधान बराबर समाधान, यहाँ पर भी देखिए बड़ा आ बन गया। स्वर्ण प्लस अवसर यह बन गया स्वर्णावसर, यहाँ पर भी बड़ा आ बन गया। इनको बस आपको ध्यान से समझना है। धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ, यहाँ पर भी बड़ा बन गया। अब आइए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। वरुण प्लस अवतार, वरुण प्लस अवतार बराबर वरुणावतार। देव प्लस अधिपति, देवाधिपति, यहाँ आ बन गया इस जगह। दैत्य प्लस अरे, यहाँ पर ये जो यह है, इसमें अ लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके अ और इसके अ से मिलकर दैत्यार्य बन गया ये। यहाँ देखिए परम प्लस अधीन बराबर परमाधीन। चरण प्लस अमृत बराबर चरणामृत। स्व प्लस अध्याय बराबर स्वाध्याय। अंत्य प्लस अक्षरी बराबर अंत्याक्षरी। ठीक है, तो ये हमारे उदाहरण कुछ हुए। अब आइए हम इनमें विच्छेद देख लेते हैं। तो संधि के विच्छेद भी होते हैं, यानी संधि को अगर जोड़ते हैं तब तो हम संधि कहते हैं, अगर उसको तोड़ते हैं तो उसको विच्छेद कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए गीतांजलि, इसके हम विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, तो गीता
अंजलि, इसमें जो ता है यहाँ पर भी यही हमारा जोड़ है, तो इसी जगह से इसको तोड़ेंगे तो गीत प्लस अंजलि। आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमारे जो दोनों शब्द होंगे उन दोनों शब्दों का कोई न कोई अर्थ होगा। बिना अर्थ का अगर कोई आप शब्द बनाएंगे तो वहाँ हमारी संधि गलत हो जाएगी। ठीक है, बिना अर्थ का कोई शब्द नहीं बनाएंगे और ऑप्शन में आपको दिखाई दे जाएगा दोनों शब्दों का कोई न कोई अर्थ निकल के आ रहा होगा। जैसे इसमें गीत, उसमें अंजलि, दोनों शब्दों का अर्थ है ना, गीत तो गीत होता है, अंजलि नाम होता है। ऐसे यहाँ देखिए सूर्यास्त, तो सूर्यास्त में सूर्य और अस्त इनका भी अपना अस्तित्व है। सूर्य सूर्य से कहते हैं और अस्त डूबने से कहते हैं। समझ में आया। यहाँ देखिए मध्यावधि, तो मध्य का मतलब भी होता है अवधि का मतलब, तो यहाँ हम विच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, विच्छेद इस प्रकार से होते हैं कि दो शब्दों का भी अर्थ निकल के आएगा जहाँ हम विच्छेद करें वहाँ। बीजांकुर, इसका होगा बीज प्लस अंकुर। बिल्कुल समझ में आया ना। चलिए अब इस उदाहरण को समझते हैं। अगर हम अ प्लस बड़ा आ लगाएंगे फिर भी बड़ा बनेगा। इसमें दो चार उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए ये है उदाहरण, देव प्लस आलय बराबर देवालय, क्योंकि इसमें अ और इसमें बड़ा आ, इनके मेल से देवालय बना। सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, रत्न प्लस आकर रत्नाकर, भय प्लस आनक ये बन गया भयानक, हिम प्लस आलय हिमालय। बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यानी आपने स्वर संधि में क्या समझा, एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर अ का मेल अ के साथ हो तो फिर क्या बनेगा, हमारा आ बनेगा। ठीक है ना, ये आपने समझा। ये भी समझिए अगर आ का मेल आ के साथ हो गया, बड़े वाले आ के साथ, तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। इसको ध्यान रखना है चीज़ों को, तभी तो हमारे यहाँ दीर्घ संधि बनेगी। यहाँ समझिए अगर हमारा आ का मेल यानी बड़ा अगर आगे आ गया और छोटा पीछे आ गया तब भी हमारा क्या बनेगा, आ बनेगा। और यहाँ पर देखिए अगर बड़ा अगर आगे आ गया पीछे भी बड़ा आ गया तो भी बड़ा बनेगा। ठीक है ना, इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लेना। यही हमारे इस दीर्घ संधि में इस संधि का तरीका है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। तो देखिए आपके लिए हम कुछ उदाहरण लगा देते हैं, आप वीडियो को पॉज कर करके इनको अच्छी तरह देख सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ विच्छेद के भी उदाहरण हैं और कुछ संधि के भी। इन उदाहरणों को भी आप पढ़ सकते हैं, और भी हैं आगे, यहाँ से इन उदाहरणों को भी पढ़ सकते हैं और आप इन उदाहरणों को भी पढ़ सकते हैं। ये जो हैं बड़े वाले जो होते हैं, बड़े से दोनों बड़ा बड़ा आ मिलके इन उदाहरणों का निर्माण करेंगे। आइए और भी देख लेते हैं। अब आइए ई की मात्रा के ऊपर चलते हैं दीर्घ संधि में। तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण समझिए, रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। ठीक है, यहाँ पर भी छोटी है और यहाँ पर भी छोटी तो नहीं है। और यहाँ देखिए अभि प्लस इष्ट बराबर अभीष्ट, मुनि प्लस इंद्र बराबर मुनिंद्र। इनका भी अर्थ है अलग अलग। ठीक है, ये विच्छेद हो रहे हैं, इनका भी अलग अलग अर्थ होता है। अति प्लस इत बराबर अतीत, हर प्लस इच्छा बराबर हरी इच्छा। ठीक है, ये हो गए इसके उदाहरण। अब आइए और भी देखते हैं। अब आप इस उदाहरण को समझिए, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई बनाएगी। ठीक है, हर प्लस ईस बराबर हरीश, यहाँ पर छोटी है यहाँ पर बड़ी है फिर भी बड़ी ई बना रही है। ठीक है, यहाँ देखिए पर प्लस इच्छा बराबर परीक्षा। ठीक है, यहाँ पर भी छोटी और यहाँ बड़ी, इनको मिलने से बड़ी ई बन रही है। ठीक है, प्रति प्लस इच्छा बराबर प्रतीक्षा, यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं पर प्लस एक क्षण बराबर परीक्षण। ठीक है, आप इस तरह से इनको भी समझ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब आप यहाँ से समझिए, इसमें बड़ी ई और छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई बनाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र, लक्ष्मी प्लस इच्छा बराबर लक्ष्मी इच्छा। ठीक है, ये उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। यति प्लस इंद्र बराबर यतीन्द्र, महती प्लस इच्छा बराबर महती इच्छा। बस आपको ये समझना है कि छोटी ई और बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाती हैं। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। अब इन उदाहरणों को भी समझिए कि बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनाएंगी। ठीक है, यहाँ देखिए नारी प्लस ईश्वर बराबर नारीश्वर, यहाँ पर भी बड़ी ई और यहाँ पर भी बड़ी ई, तो ये नारीश्वर बना। नदी प्लस ईश्वर बराबर नदीश्वर, तो यहाँ इन दोनों में बड़ी बड़ी मात्रा है। ठीक है, यहाँ देखिए सती प्लस ईश बराबर सतीश, यहाँ पर भी बड़ी बड़ी मात्रा है। पृथ्वी प्लस ईश्वर बराबर पृथ्वीश्वर। ठीक है, इन दोनों को भी समझिए बड़ी बड़ी है। यहाँ देखिए फणी प्लस ईश्वर बराबर फणीश्वर। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी
जो ई है ये भी मिलकर बड़ी ई बनाएंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब समझते हैं ऊ वाले स्वरों को। तो ये ऊ है, छोटा ऊ मिलके बड़े ऊ का ही निर्माण करेंगे। यहाँ पर उदाहरण समझते हैं हम। तो यहाँ देखिए कौन से उदाहरण है। भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। यहाँ पर देखिए बड़े ऊ का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ पर भी छोटा, फिर भी बड़े का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ देखिए गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरुपदेश। मंज प्लस ऊषा बराबर मंजूषा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आपको इस ध्यान रखना है। यहाँ देखिए सु प्लस सुक्ति बराबर सुक्ति। ठीक है, ये छोटा मात्रा, ये भी छोटी मात्रा बनाकर बड़ी मात्रा का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, बधु प्लस उदय ये बराबर बधुदय। और नीचे उदाहरण है लघु प्लस उत्तम बराबर लघुत्तम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इन उदाहरणों को भी आप समझिए कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़े ऊ का ही निर्माण करेंगे। यहाँ देखिए सिंधु प्लस ऊर्मी बराबर सिंधूर्मी। लघु प्लस ऊर्मी बराबर लघुर्मी, क्योंकि इधर की तरफ छोटा है, इधर की तरफ बड़ा है, फिर भी देखिए बड़े ऊ का ही निर्माण कर रहे हैं। बधु प्लस ऊर्जा बराबर बधूर्जा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ आगे बड़ा है पीछे छोटा है, फिर भी बड़े ऊ का निर्माण कर रहे हैं। ये देखिए बधु प्लस उल्लास बधुल्लास। बधु प्लस उक्ति बराबर बधुक्ति। चमू प्लस उत्साह चमूत्साह। यहाँ पर देखिए छोटा इधर की तरफ बड़ा है, इधर की तरफ छोटा है, फिर भी ये बड़े ऊ का निर्माण कर रहे हैं। और इन उदाहरणों को समझिए, ये बड़े बड़े हैं और बड़े बड़े होकर भी बड़े का ही निर्माण कर रहे हैं। जैसे भूमि प्लस ऊष्मा भूष्मा। भू प्लस ऊर्ध्व भूर्धव। बधु प्लस ऊर्जा बधूर्जा। अम्बु प्लस ऊर्मी अम्बूर्मी। अब आपकी समझ में आया होगा दीर्घ संधि। ठीक है, तो चलिए अब आगे दूसरी संधि की ओर चलते हैं। और दीर्घ संधि में आपको ये भी देखना है, ये जो रे होते हैं, ये जो रे छोटी रे मिलके बड़े वाले रे का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनमें जो मात्रा होती हैं यहाँ समझते हैं। जैसे मात्र प्लस ऋकार, तो मात्रिकार हो गया। या मात्र प्लस ऋण मातृण हो गया। देखिए ये बड़ी री का निर्माण कर रहे हैं, तो बड़ी री की यहाँ इस प्रकार से मात्रा होती है। यहाँ पितृ प्लस ऋण पितृण हो गया। भातृ प्लस रिद्धि भाद्रिद्धि हो गया भातृद्धि। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे रे भी आएंगे दोनों, तो भी ये बड़ी वाली री का ही निर्माण करेंगे। ठीक है, अब दीर्घ संधि की पहचान भी समझ लीजिए थोड़ा सा यहाँ से। तो देखिए दीर्घ संधि की पहचान क्या है। दीर्घ संधि की पहचान जिन शब्दों में आ की मात्रा यानी ये वाली, बड़ी ई की मात्रा यानी ये वाली, और बड़े ऊ की मात्रा यानी ये वाली, और उस वर्ण पर संधि होती है, वहाँ दीर्घ संधि होती है। ठीक है, यानी किस किस का मतलब है, बड़े आ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, तो वहाँ हमारी क्या होंगी, दीर्घ संधि होगी। अब आइए गुण संधि की ओर चलते हैं। अब देखिए गुण संधि में क्या होता है, आपको ध्यान से समझना है। ये जो लिखा है इसे छोड़िए, मैं यहाँ से समझाता हूँ। अगर हमारे अ और आ आए, इनमें देखिए यहाँ पर जो अ है, यहाँ पर आ है, ये अ है, यहाँ पर आ, ये अ, ये आ, इनका अगर मेल अगर इन दोनों ई से हो तो हमारी क्या बनेगी, ये हमारी छोटी वाली ए बनेगी। ठीक है, समझ में आया। अगर हमारा इनका ही निर्माण इनका मेल इन दोनों से हो, छोटा ऊ बड़ा ऊ से, तो फिर किसका निर्माण होगा, समझिए यहाँ पर ओ का निर्माण होगा। ठीक है, छोटे ओ का। और अगर क्या हुआ, अगर हमारा री के साथ मेल हुआ तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये अर बनेगा। समझ में आ रहा होगा, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा अर। ठीक है, बस आपको गुण संधि पूरी से याद हो जाएगी। बस इसी तरह से समझिए कि अगर हमारे आ इनका मेल अगर इनसे हुआ तो हमारे इस तरह से बनेगा इनका निर्माण। ठीक है, जैसे ई के साथ हुआ तो छोटी ए बनेगी, ऊ के साथ हुआ तो बड़ा छोटा ओ बनेगा। ठीक है, छोटा ही बनेगा। और आपको एक ट्रिक और बता देते हैं, ध्यान से समझना कि गुण संधि में जो जॉइंट होता है, जहाँ हमारी संधि होती है, वहाँ ऊपर एक मात्रा होगी। ठीक है, या तो छोटी ए की हो, या फिर छोटे ओ की मात्रा हो एक, या फिर रे, इस प्रकार से र ऊपर चढ़ा होगा। जॉइंट पे ध्यान रखना है, ये कहाँ चढ़े होंगे, इस जॉइंट पे चढ़े होंगे। ये हमारी गुण संधि का बिल्कुल उदाहरण है। ठीक है, तो समझिए। अब हम इन उदाहरण से समझते हैं। यहाँ देखिए अ का मेल ई के साथ हो रहा है, तो छोटी ए का निर्माण कर रहे हैं। ये किसका निर्माण कर रहे हैं, छोटी ए का। ठीक है, ये पीछे छोटी ए की मात्रा है। अब आप एग्जाम्पल से समझिए कि किस प्रकार से इनका मेल हो रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल से, सु प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र।
तो यहाँ पर क्या है अ और यहाँ है ए, इनके मिलने से देखिए आपको यहाँ से ऐसे समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ऐसे समझ आते हैं आपको। जैसे ये तीन, ये जो बॉक्स हैं, ये हमारा जो बॉक्स है, इसको समझिए ध्यानपूर्वक। इसको समझ जाएंगे तो आपकी समझ में बिल्कुल से आ जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, इस पहले वाले में समझिए सुर प्लस इंद्र लिखा हुआ है, तो इसमें जो र है, इसमें देखिए इस र को तोड़कर हमारा जो अ होगा और ई के साथ निर्माण करेगा तो ये ए बना देगा, ये वाली ए। समझ में आया? तो ये बीच में ए हो गया। फिर क्या होगा, फिर हम इनका निर्माण करेंगे तो हमारी ये मात्रा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये जो मात्रा है, तो इस मात्रा के निर्माण से बन जाएगा सुरेंद्र। समझ में आया? वैसे अगर आप समझ पा रहे होंगे तो समझ में आ गया होगा कि ए छोटा आ और छोटी ई के मेल से छोटी ए बन जाएगी। ठीक है, अब आपको उदाहरण समझाते हैं। ठीक है, बहुत सारे, वहाँ आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आप उदाहरण समझिए, इन उदाहरण से आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा। देखिए इस उदाहरण में देखिए, योग प्लस इंद्र बराबर योगेंद्र। ठीक है, क्या हुआ है, यहाँ हमारा अ और यहाँ ई, इसने मिलके क्या एक मात्रा लगाई। मैंने बताया ना, जूंट पर एक मात्रा मिलेगी, या फिर छोटे ओ की एक मात्रा, या फिर रे की मात्रा। ये हमारे गुण संधि की ट्रिक है एक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, मम प्लस इतर बराबर ममेतर, और देखिए उप प्लस इंद्र बराबर उपेंद्र, एक मात्रा बनी ऊपर। शब्द प्लस इतर बराबर शब्देतर, यहाँ पर भी एक मात्रा बनी। साहित्य प्लस इतर बराबर साहित्येतर, तो इस जोंट पर एक मात्रा बनी। समझ में आया? विवाह प्लस इतर बराबर विवाहेतर, समझ में आया? यहाँ पर भी एक मात्रा बनी जोंट पर। तो गुण संधि की ट्रिक ये है कि आपको जोंट पर एक मात्रा मिलेगी। ठीक है, फिर भी आपको इस तरह से ध्यान नहीं रखना है, हमने आपको बताया है वैसे ही ध्यान रखना है कि अ का मेल अगर ई से हो जाए तो ए बनेगा, अ का मेल अगर ऊ से हो जाए तो छोटा ऊ बनेगा, अगर आ का मेल री से हो जाए तो अर बनेगा, यानी ये वाला र। ठीक है, ये उड़ता र, ये जो उड़ता वाला र है ये बनेगा। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए इसके विच्छेद देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा सीधा सट, कैसे कि देवेंद्र में कौन सी संधि है, तो ये आप समझ नहीं पाएंगे कि इसमें एक मात्रा लगी है जोंट पर। आप फटाक से बता देना कि इसमें गुण संधि है। और अगर इसका आपसे विच्छेद करवाए तो देखिए कैसे करेंगे। तो देवेंद्र में दो शब्द निकल के आएंगे, देव प्लस इंद्र। आपको अच्छी तरह समझ लेना है कि दोनों शब्दों का अर्थ आना चाहिए। तो देव का भी अर्थ आ रहा है, इंद्र का भी अर्थ आ रहा है। ठीक है ना, देव तो देवता होते हैं और इंद्र भगवान है, तो इनका अर्थ आ रहा है। यहाँ देखिए भारतेंदु, तो भारत प्लस इंदु, ठीक है, इस प्रकार से निकल के आएगा। गजेंद्र, गज प्लस इंद्र, ठीक है ना, इसका भी अर्थ निकल के आ रहा है। तो विच्छेद करते समय बस आपको ध्यान रखना है कि हमारा उन शब्दों का अर्थ निकल के आए, और उस प्रकार से आना चाहिए जैसे हमारे ये संधियों के नियम हैं। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं हमारे गुण संधि के, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और कुछ उदाहरण यहाँ पर भी हैं, जैसे अ प्लस ई का निर्माण करने से ए बनेगा, तो यहाँ पर जय महा प्लस इंद्र। ठीक है, ये उदाहरणों को भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ समझते हैं, अ का मेल अगर ऊ के साथ हो तो ओ बनेगा। ध्यान रखना क्या बनेगा, ओ, भूलेंगे तो ना। अ का मेल अगर ऊ के साथ हो तो क्या बनेगा, छोटा वाला ओ। बिल्कुल समझ में आया? देखिए यहाँ से समझ में आएगा अच्छी तरह से, अगर समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर देखिए परम प्लस उपकार, इसमें अ है, इसमें र में ना अ, और इस ऊ को मिला करके इस ओ का निर्माण हुआ। इसमें र में अ हो है ना, क्योंकि ये र तो क्या है, एक व्यंजन है, व्यंजन बिना स्वर के बोले नहीं जाते, तो इसमें एक स्वर लगा हुआ है। जैसे र को पूरा लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये वाला अ और इसमें ये वाला ऊ, ये दोनों मिलके इस ओ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ओ के निर्माण से इस पे ओ की मात्रा लग जाएगी रा पर, तो परो प्लस पकार, इस प्रकार से बनेगा, तो परोपकार बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया होगा। अब आपके उदाहरण समझाते हैं इनके आपको। तो देखिए यहाँ से उदाहरण समझिए, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। ठीक है, प्राप्त प्लस उदय प्राप्तोदय, भाव प्लस उदय भावोदय, सर्व प्लस उदय सर्वोदय, नर प्लस उत्तम नरोत्तम। क्योंकि देखिए यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला उदाहरण आपको भूलना नहीं है इस वाले को। और यहाँ पर समझिए, महा प्लस उपकार बराबर क्या होगा, महोपकार। अब आइए आगे चलते हैं।
अब इसको भी आपको समझ लेना होगा कि अगर अ का मेल उ के साथ होगा फिर भी ओ बनाएगा, ठीक है। तो आप इस उदाहरण से समझ लीजिए, जल प्लस ऊर्मी बराबर जलोर्मी, ठीक है। जल प्लस ऊर्मी बराबर क्या बनेगा हमारा, देखिए यहाँ से समझिए जलोर्मी बनेगा, ठीक है। अब आपको इनके उदाहरण समझाते हैं। तो यहाँ पर समझिए, इसके दो उदाहरण हैं, आप दो उदाहरणों को समझ सकते हैं। कौन से उदाहरण है, ये वाला, सागर प्लस ऊर्मी बराबर सागारोर्मी, ठीक है। सागरोर्मी, सागरोर्मी बनेगा। और यहाँ समझिए सूर्य प्लस ऊष्मा बराबर सूर्योष्मा, ठीक है। ये है इसके उदाहरण और इसके विच्छेद भी हैं, आप इनके विच्छेद समझिए। समुद्रोर्मी, तो ये समुद्र प्लस ऊर्मी होगा। जलोर्जा, जल प्लस ऊर्जा होगा, ठीक है। ये इसके उदाहरण हुए। कुछ उदाहरण यहाँ पर भी हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको भी देख सकते हैं। और आगे के कुछ उदाहरण ये हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। अब आप यहाँ से समझिए, देखिए अ प्लस रि का मेल हुआ तो अर बनेगा, मैंने बताया ना अर। ये अर क्या करता है, रि की मात्रा ऊपर चढ़ाता है। इस वाले बॉक्स से समझिए, ये 3 नहीं है, ये एक ही है। कैसे, यहाँ समझिए देव प्लस ऋषि का मतलब कैसे बनेगा। तो इसमें देव में अ, इसमें देव में अ और ये रे मिलकर अर बनाएंगे। और ये अर क्या करेगा, यहाँ हमारा रे की मात्रा लगा देगा, तो ये बन जाएगा देवर्षि, ठीक है। समझ में आया। अब आपको इनके उदाहरण भी समझाते हैं। तो देखिए यहाँ से समझिए, हेमंत प्लस ऋतु हेमंत ऋतु, बसंत प्लस ऋतु बसंत ऋतु, ठीक है। ये जो रा ऊपर इस प्रकार से चल रहा है, आपको पहले ही ट्रिक में बताया कि अगर एक मात्रा हुई जोंट पर या छोटे की मात्रा हुई, अगर रे होगा तो वहाँ गुण संधि होगी। यहाँ देखिए कण्व प्लस ऋषि कण्व ऋषि, देव प्लस ऋण देवऋण, साम प्लस ऋचा सामार्चा, ठीक है। ये विच्छेद है, आप इस विच्छेद को भी पढ़ सकते हैं। सप्त प्लस ऋषि का होगा तो सप्त, यहाँ बराबर लगा हुआ है तो सप्त प्लस ऋषि, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से भी समझ लीजिए, अगर बड़े आ का मेल भी रि के साथ हुए फिर भी अर बनाएगा। एग्जाम्पल समझिए, महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि, इसमें बड़ा आ है और इसमें छोटी रि, फिर भी यहाँ पर रि का निर्माण हो रहा है इस वाले का। यहाँ से आप विच्छेद समझिए, राज प्लस राजर्षि का विच्छेद क्या होगा, राजा प्लस ऋषि, ठीक है। ये सभी उदाहरण है, इनको पढ़ सकते हैं। अब देखिए गुण संधि की पहचान क्या होगी। देखिए जिस शब्द में एक ही मात्रा, ओ की मात्रा और रेफ वाला वर्ण हो मिलता है, वहाँ गुण संधि होती है। आपको बताया ना, पहले ही बताया था आपको ट्रिक में, बस ये वही लिखा है। तो साथियों आज की हमारी संधि की क्लास में इन दो संधियों को हमने कंप्लीट किया। कौन सी, तो देखिए स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि और गुण संधि, इस स्वर संधि में क्या, स्वर संधि में दीर्घ संधि और गुण संधि को कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम आपको वृद्धि संधि कराएंगे और यण संधि और आयादी संधि, इन तीनों संधियों को अगली वीडियो में कराएंगे। उसके बाद हम चलेंगे व्यंजन संधि पर, उसके बाद विसर्ग संधि पर, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो के साथ इसी प्रकार से बने रहिए। अगर साथी आपको सफलता लेनी है तो शॉर्टकट कोई नहीं होता, पढ़ना होगा, ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। बस आप हमारे इन वीडियो के साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए और अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।